टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? हेलो एल्केनों का प्रतिस्थापन कैसे होता था, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एल्केन, ये हमने जान लिया था। उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, नाभिक स्नेह अभिक्रिया, ये क्या होता था ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है, हम लोग हेलो एल्केन से ये सीखेंगे कि हेलो एल्केन का जब हम साइनो प्रतिस्थापन करवाएंगे तो उसमें हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ये कैसे बनेगा, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो हेडिंग बनाइएगा, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। साइनो द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक। सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, साइनो ग्रुप। अब इसमें क्या होता क्या है, अब इसमें आप जानते हो कि होगा साइनो ग्रुप का क्या मतलब होता है, सीएन, ठीक। साइनो ग्रुप का मतलब हम लोग यही जानते हैं कि हमारे पास क्या होगा, सीएन होगा। तो इसमें आपने क्या पढ़ा था इसके पहले, हेलो एल्केन। आपके पास ये रहेगा आपका हेलो एल्केन, तो यहाँ पे आपको साइनो से क्या करवाना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करवाना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले साइनो होता क्या है इसके बारे में जरा इसका डिफिनीशन लिखिएगा। अब ये हो गया आपका डिफिनीशन। एल्किल हाइलाइडो की अभिक्रिया हम लोग किससे करवाएंगे, क्षारी धातु साइनाइडो, जैसे यही है ना, ये क्या है इसमें पोटेशियम सोडियम क्या है, क्षारी है, बेसिक मीडियम है, और ये साइनाइड लगा है। एल्कोहलिक विलयन होगा, एल्कोहलिक, इसमें एल्कोहल इंक्लूड किया रहेगा। ये एल्कोहलिक विलयन से कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, साइनाइड में ये क्या मिल जाएगा, प्राप्त होते हैं, साइनाइड में परिवर्तित हो जाते हैं या फिर साइनाइडो में परिवर्तित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इसके एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, इसमें क्या है आपका, ये एल्किल हाइलाइड है, ठीक। और आप क्या ले रहे हैं, क्षारी धातु साइनाइड, उसमें से जो मन करे आप ले लीजिए। KCN ले लिया, KCN ले लेंगे तो क्या बनाएगा बेटा, आप देख रहे हो यहाँ से ये क्या कर जाएगा, ये KCN को लेके, सॉरी, ये जो होगा वो X को लेकर यहाँ से चला जाएगा। तो आपके पास बनेगा क्या, ये यहाँ पर आपका यही हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, कमेंट में जल्दी से बताना, ये हो जाएगा कि नहीं। और इसी तरह मान लीजिए आपको दूसरा लेना है तो क्या करेंगे, अगर आपके पास सोडियम साइनाइड लेना है तब भी यही चीज होगा। यहाँ पे हमने सोडियम साइनाइड ले लिया तो क्या बनेगा आपका, ये एल्किन साइनाइड, देखो ना लिखा गया है ना कि साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है, तो ये क्या हुआ, एल्किन साइनाइड हो जाएगा। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, NX निकल जाएगा। क्लियर हो पा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, इनका सिंबल रखकर देख लीजिए एक बार। इसी को बेटा कर लो क्या, CH3, X की जगह भी आप रख लो, ये क्लोरीन रख लिया, यहाँ पे KCN, ठीक। तो आपका बनेगा क्या, CH3CN, और क्या निकलेगा, KCl। क्लियर हो पा रहा है, बिल्कुल इसी तरह ये भी होगा आपके पास, ये रख लीजिए, सोडियम साइनाइड हो गया और यहाँ से बन जाएगा NaCl हो गया, ठीक। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत कठिन लगे, बहुत आसानी तरीके से इसको समझ लीजिएगा। अब इसके बाद दूसरा क्या होगा, अब नोट करके लिखना बेटा, एक नोट, जो नोट क्या है इंपॉर्टेंट है, नोट में आपका क्या होगा, नोट करके लिखना। इस नोट में होता क्या है, इम्पोर्टेंट क्या हो जा रहा है, आपका जो प्रोडक्ट बन जा रहा है, जो भी आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है, क्या हम उसका उसके साथ अभिक्रिया करवा सकते हैं कि नहीं। प्रोडक्ट में अगर हम प्रोडक्ट के साथ कुछ करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट क्या बना है, वहां पे ये ले लिया आपने CH3CN, ये आपके पास प्रोडक्ट था। इस प्रोडक्ट का आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं,
दो प्रोडक्ट आपके बनेंगे। अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो बेटा तब क्या बनेगा, इसका जलीय अपघटन अगर आप करवा देते हैं, वाटर के साथ करवा देते हैं, तब क्या बनेगा, तो आप जैसे ही इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे ये आपका क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH बना लेगा। क्या बना लेगा, CH3COOH। ये वाला जो कार्बन है इसमें इसमें दो कार्बन है कि नहीं, देखो दो कार्बन हो जा रहा है कि नहीं। हमारे पास जब रिएक्टेंट होता था तब कुछ अलग और प्रोडक्ट जब बनता था तो कुछ अलग हो जाता था। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे गलती हो गई बेटा, यहाँ इसको सुधार लेना, इसको तुम लोग सुधार लेना, यहाँ पे x हो जाएगा, इसको सुधार लेना। हाँ देखो ये सही लिखा गया है, इसको सुधार लेना, यहाँ पे सीन हो जाएगा। अब अगर ऐसा होता है तो आपके पास प्रोडक्ट में देख रहे हो, प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो जा रहे हैं, दो, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ पे हो जा रहा है। तो जब ये प्रोडक्ट आपके पास है, जब हमने इसका जलीय अपघटन कराया तो हमारे पास क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। क्लियर हो पा रहा है। फिर इसी का जब हम लोग क्या करवाते हैं, रिडक्शन, अपचयन, अपचयन में क्या होता था, हाइड्रोजन का जुड़ना। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन का जोड़ना, ये आपका अपचयन होता था। इसमें क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन क्या करेगा, जुड़ेगा यहाँ पर और यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपका दो प्रोडक्ट बना लेगा। क्या बनाएगा, दो प्रोडक्ट बना लेगा। ये बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं, ये आपके पास दो प्रोडक्ट हो जाएंगे। इसको आप लोग क्या कहोगे, जल्दी से कमेंट में बताओ, ये क्या है आपका, एथिल एमीन है कि नहीं, क्यों, दो कार्बन है, क्या है, दो कार्बन, एथिल एमीन। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ही बन रहा है, तो आपको बेटा कार्बोक्सिलिक और ये एमीन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। एमीन आपका लास्ट में होगा, फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल होगा, एमीन आपको पढ़ाया जाएगा और कार्बोक्सिलिक एमीन पढ़ाया जाएगा। तो नोट में यही था, नोट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बेटा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जानने के लिए कि अगर आपके पास जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, आपके पास क्या है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन से जब ने आपने क्या किया, क्षारी धातु साइनाइड है उसके साथ रिएक्शन करवाया आपने, तो आपके पास कुछ बना, इधर सॉरी यहाँ पे, तो आपके पास कुछ यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे ध्यान दे देना। ठीक, ये यहाँ पे आपका बनेगा, ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा आपके साथ बना, तो इसी का हम लोग जब दोबारा से रिएक्शन करवाए तब यहाँ पे क्या बना, इस चीज को लिखा गया था। तो ये चीजें क्लियर हो पाई, नोट करो इसको जल्दी से। ये नोट करके था, तो नोट करके क्या था, यह एक अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें क्या होता था, तुम्हारे पास एल्किल हाइलाइट की तुलना में एक कार्बन परमाणु अधिक होता है। क्या होता है, एक कार्बन परमाणु, जैसे एल्किल हाइलाइट है, यहाँ पे आपका उत्पाद जैसे बना तो उसमें क्या हो गया, एक परमाणु कार्बन ज्यादा है, कार्बन कार्बन की परमाणु संख्या देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा है, तो उन्हें आपको दिखाया गया है कि अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं फिर से उनके साथ कुछ करते हैं या फिर वाटर कर दे या तो अपचयन करे, रिडक्शन करे, तो उनमें क्या होता है, विभिन्न अवस्थाओं में उपयोगी यौगिकों का निर्माण होता है। एक अलग से यौगिक बनाते हैं, एक एमीन बनाएगा, दूसरा क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक बनाता है। तो यहाँ पे ये देख लिए एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लो। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन एल्किन का, तो वो किसके द्वारा पढ़ेंगे, किसके द्वारा, आइसो साइनाइडो द्वारा। अब हम लोग किसके द्वारा पढ़ेंगे, आइसो साइनाइडो या फिर आइसो साइनाइडो समूह द्वारा पढ़ेंगे, आइसो साइनो, आइसो
साइनो समूह द्वारा, ठीक, क्लियर हो पाया। तो इसमें क्या होता है, द्वारा प्रतिस्थापन। अब इसमें क्या होता है, साइनो का मतलब तुम लोग क्या समझते थे, साइनो का मतलब ये सीएल और आइसो का मतलब होता है एनसी, ये इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ये याद रखिएगा। इसमें होगा क्या, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक केस बन जाता है। स्पेसिफिक केस इसमें बन जाता है कि इसमें आपका क्या आता है, सिल्वर साइनाइड आ जाता है। सिल्वर साइनाइड आएगा तो वो आइसो में बदलेगा, लेकिन और आपने जब भी पढ़ा तो साइनाइड आया तो उसने क्या किया बेटा, साइनाइड के साथ ही लग गया, किसके साथ, इसका डिफिनीशन लिखो। अब देखो, इसके पहले आपके पास क्या आता था, साइनाइड आता था तो क्या होता था, आपके पास ये रहता था एल्कीन, क्या है ये, हेलो एल्कीन या फिर एल्कीन हैलाइड है। आप क्या करते थे, यहाँ पे केसियन, ठीक, केसियन लेते थे, आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनता था, यहाँ पे ये और ये नहीं हो जाता था। अब दूसरा अगर आप लेते थे तो दूसरा आपके पास क्या था, सोडियम साइनाइड, ठीक, यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगा सेम ये, लेकिन इसके साथ नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपके साथ AgCN है तो यह क्या बनाएगा, आइसो में बदल जाएगा। ये किस में बदलेगा, आइसो में बदलेगा। आइसो के लिए आपके पास क्या होता था, इसी का उल्टा एन पहले जुड़ जाता था। तो ये रहा आपके पास एल्किल हाइलाइड और सिल्वर साइनाइड। तो ये क्या बनाएगा, जल्दी बताओ कमेंट में, ये बताओ क्या बनाएगा, बोले अभी किसी का उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स कर दो, ठीक, यहाँ पे मैंने एक्स लिया है तो एक्स कर दो, सभी जगह कर सकते हो ना, चाहो तो तुम एक्स की जगह पे CN रख दो, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। तो ये रहा तुम्हारा इसका एग्जाम्पल, कर ले जाओगे। अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी तो कर सकते हो, ये रहे आपके पास क्वेश्चंस, इनको आपको खुद से करना है, जल्दी करो, चेक करो खुद को। इसको करो सॉल्व, इन सबको तुम्हें खुद से करना है, जल्दी से इतना नोट करो। एमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो। एमीन प्रतिस्थापन, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, सेम वैसा होगा। आपके पास क्या रहेगा, एल्किल हाइलाइड होगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या करेगा, अमोनिया का एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, Cl के साथ जुड़ जाएगा, Cl को लेकर चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जरा सुनो ध्यान से, ये रहा आपके पास क्या, एल्किल हाइलाइड, अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करवाओ, अमोनिया के साथ जैसे ही तुम रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इस X को क्या कर ले जाएगा, लेकर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये लेकर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH2 बनेगा कि नहीं, जल्दी से बताओ, होगा कि नहीं, पॉसिबल है ना, बिल्कुल। तो ये हो सकता है तुम्हारा, कमेंट में बताओ, समझ में आया तो क्लियर है। इसका डिफिनीशन लिखो,
इसको मिटा दे, नीचे लिख देंगे, डिफिनीशन लिखो इसका। जब देखो, जब हेलोकेन की अभिक्रिया किससे करवाएंगे हम? अमोनिया से। जो मैंने बताया सेम वही, अमोनिया के साथ हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एमीन। एग्जाम्पल लिख लो बेटा, ये रहा आपके अमोनिया, आपने रिएक्शन करवाया, बस याद रखना है कि अमोनिया का जो एक हाइड्रोजन है वो इसके साथ चला जाएगा, इस एक्स को लेकर चला जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? तो इसकी तुम क्या करो, वैल्यू यहाँ पे रख दो। हो पा रहा है क्लियर? जल्दी बताओ कमेंट में। आपका एसिड बना लेगा, याद रखना है कि एसिड इसमें से निकल जाएगा। ये किसके केस में होगा? जब आपका एमीन समूहों द्वारा प्रतिस्थापन होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमाइनो। ठीक, लिखो इतना। हो गया? क्या तुम बता सकते हो कि इसका हम रिएक्शन फिर से अमोनिया के साथ करा सकते हैं? रिएक्शन होगा कि नहीं? देखो, जो बच्चे पढ़े होंगे वो बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक इसमें हाइड्रोजन रहेगा बेटा, तब तक ये क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता रहेगा। तो यहाँ पे फिर से हो सकता है, यहाँ पे CH3 आपने ले लिया और NH2 ले लिया। क्या ले लिया? NH2 ले लिया। तो ये रिएक्शन होगा कि नहीं? या फिर ऐसे समझो, ये रहा तुम्हारे पास एल्किल हाइलाइट, फिर क्या कर दो? इस वाला। ठीक, ये वाला ले लो। अब रिएक्शन करवाओ, तो रिएक्शन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी इसके पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन इसको लेके चला जाएगा, तो आपके पास अभी भी हाइड्रोजन बचेगा? जल्दी से बताओ, हाँ या ना? बचेगा। ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। यहाँ से ये Cl चला जाएगा। जल्दी से बताओ, पॉसिबल है? या फिर तुम इसको ऐसे लिख लो, अगर इसको नहीं पसंद आ रहा तो इसको ऐसे लिख दो। ठीक, क्लियर हो पाया? ऐसे भी हो सकता है। अगर मैं आपको दूसरा दूं तो कर ले जाओगे? चलो दूसरा देते हैं। यहाँ पे लिखा C2H5Cl और इसका रिएक्शन करवाना है आपके पास। बताओ जल्दी से। नेक्स्ट ये है, बताओ रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, या रिएक्शन होगा कि नहीं? कमेंट बताओ, ये आपके क्वेश्चंस है। होगा कि नहीं? अब देखो ध्यान से बेटा, अभी क्या मैंने बताया कि जब तक इसके पास हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये रिएक्शन करेगा, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी एक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इस Cl को लेकर चला जाएगा। ठीक, तो ये नाइट्रोजन हो गया। चलो इधर लिख देते हैं C2H5CH3 और यहाँ से HX निकल जाएगा ये Cl। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है? नहीं है हाइड्रोजन। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या बेटा? हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो ये याद रखना, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नोट करो इतना जल्दी से। अब नेक्स्ट आपका आता है विलोपन अभिक्रिया।
विलोपन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बीटा विलोपन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण इसका बहुत सारा नाम है, और इसमें कार्बन कार्बन बंध संख्याओं का भी नाम होता है, तो इसका बहुत सारा नाम है। ये आपसे कभी न कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। एग्जाम में जब ये पूछा जाता है तो कैसे, देखो रटने की कोशिश नहीं करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझना है। अगर यहाँ पे मैं 2 लाइन लिखवाऊंगी, 3 लाइन लिखवाऊंगी, अगर तुम अच्छे से समझ जाओगे तो अपनी भाषा में बहुत सारी चीजों को लिख सकते हो। तो हमारा काम क्या होगा? चीजों को अच्छे से समझना। इसमें होता क्या है बेटा, आपके पास क्या रहेगा? एल्किल हाइलाइड रहेगा। क्या रहेगा? एल्किल हाइलाइड रहेगा। और आपके पास एल्कोहलिक KOH। क्या रहेगा? एल्कोहलिक KOH। ये जो KOH है ये एल्कोहलिक रहेगा, ये याद रखिएगा। कैसा रहेगा? एल्कोहलिक KOH रहेगा। जब ऐसा होता है तो आपके पास क्या होता है? ऐसा होगा तो ये क्या करेगा? बीटा विलोपन, बीटा को क्या कर देगा? विलुप्त कर देगा। बीटा को क्या कर देगा? विलुप्त कर देगा। विलुप्त करने का मतलब ये है कि वहां के एक हाइड्रोजन को क्या करेगा? उसको रिप्लेस कर देगा, उस हाइड्रोजन को वहां से हटा देगा। इसी को हम लोग कहते हैं बीटा विलोपन। अब अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा, कुछ बच्चों को तो यही नहीं समझ में आ रहा होगा ना कि बीटा अल्फा होता क्या है। जब हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन समूह कोई लगा होगा, उसके बाद वाले कार्बन, जो पहला कार्बन होगा उसको अल्फा, उसके बाद वाला जो कार्बन होगा बीटा, इसी तरह गामा, इसी तरह डेल्टा कार्बन आता रहेगा। तो यहाँ पे तुमसे पूछा क्या गया है? बीटा विलोपन। इसका मतलब ये है कि अल्फा को कुछ नहीं करेगा, अल्फा से तो वो जुड़ा रहेगा, उसके बाद कौन जाएगा? बीटा जाएगा। कौन जाएगा बेटा? बीटा जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो पा रही है। और आपके पास कौन रहेगा? ये एल्कोहलिक KOH रहेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझते हैं। CH3 CH2 और Cl क्या है? CH3 CH2 Cl। ठीक, ये कौन है? ये आपके पास एल्किल हाइलाइड है। और आएगा कौन बेटा? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का मतलब दारूबाज KOH होगा, है ना? ये कौन होगा? दारूबाज होगा। तो इसमें क्या करेगा बेटा? ये बोलेगा कि यहाँ पे तुम जो बीटा वाला है, देखो हाइड्रोजन जुड़ा है, इसके बाद वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा। ठीक, इसके बाद वाले कार्बन को क्या कहते हैं? बीटा। इसके बाद कोई कार्बन आता है तो उसको क्या कहेंगे? गामा। खैर हमारे पास है नहीं तो हम यहाँ इतनी बातें नहीं करेंगे गामा डेल्टा की। हम आपको जरूरत किसकी है? बीटा की जरूरत है। तो ये रहा आपके पास अल्फा बीटा। तो इसने क्या बोला कि ये वाला जो क्लोरीन रहेगा बेटा, ये जो क्लोरीन रहेगा ये क्या करेगा? इस वाले AH को लेकर भाग जाएगा। ये क्लोरीन किसको लेकर चला जाएगा? इस वाले AH को, एक हाइड्रोजन को ये लेकर चला जाएगा। कब लेकर जाएगा? जब उसके साथ उसका कोई मित्र होगा। वो मित्र कैसा होगा? दारूबाज होगा। वो मित्र कैसा होगा बेटा? दारूबाज। इसमें क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH जब मिलेगा तो इस Cl को क्या करेगा? एक्साइटेड करेगा, भड़काएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई दारूबाज होगा, कोई लफंगा टाइप का, उसका काम क्या होता है? उल्टा सीधा आपको पट्टी पढ़ाना। अब उसके बहकाव में आ जाओगे तो ये Cl बहक जाएगा और अपने पड़ोसी वाले कार्बन को साथ लेकर भाग जाता है। सोचो कितना गंदा काम कर रहा है। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? हमें अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। बीटा विलोपन जो होता है बेटा, ये यहाँ से लेकर चला जाएगा, और जैसे ही लेकर जाएगा ये HCl क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? HCl बन जाएगा। यहाँ पर भी बेटा क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। यहाँ पे तो CH2 है ही। तो ये दोनों क्या करते हैं? अब जो कोई गया तो उसको ढूंढेंगे ना लोग। कोई चला जाता है तो क्या करते हैं? कोई अगर आपके अगल बगल कोई लापता हो जाएगा तो उसको ढूंढोगे ना, तो क्या करते हैं? ढूंढते हैं। तो सब अकेले अकेले नहीं ढूंढते, सारे लोग जुड़ जाते हैं। सारे लोग क्या हो जाते हैं बेटा? आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्डिंग। यही आपका होता है बीटा विलोपन। यही आपके पास क्या होता है? बीटा विलोपन। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो रटने की कोशिश करोगे बेटा तो तुम रटते रह जाओगे, लेकिन चीजों को हमें क्या करना है? बहुत सिंपल फॉर्म में समझना है। हमें क्या याद रखना है कि हमारे पास क्या रहेगा? एल्किन हाइलाइड रहेगा। क्या रहेगा बेटा? एल्केन हाइलाइड रहेगा। एल्केन हाइलाइड रहेगा। और आपके पास कौन आएगा? एल्कोहलिक OH, दारूबाज वाला आएगा। वो क्या करेगा? आपके इस Cl को भड़का देगा। इस Cl को भड़काएगा तो ये वाला Cl क्या करेगा?
अपने पड़ोसी वाले कार्बन को। अब बेटा घर में कोई चोरी नहीं करता है ना, खैर अलग की बात होती है कुछ। तो ये क्या है, ये इसके साथ जुड़ा है तो इसका परिवार है ना, परिवार साथ नहीं, पड़ोसी वाले कार्बन, ये दूसरा जो वाला जो कार्बन है उसके एक हाइड्रोजन को भगा देगा, उसके एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, भगा ले जाएगा। तो यहाँ पर आपके साथ क्या बना रहा है, ये क्या है, एथीन है, क्या है, एथीन है। इसका मतलब ये जो बना रहा है बेटा, ये एल्कीन बना रहा है ना, ये एल्केन था, एल्केन से एल्कीन बना दे रहा है, जिसका मतलब ये हो जाएगा एथीन। क्लियर हो पा रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो गायब हो गया लेकर। क्लियर हो पा रहा है, यही आपका क्या है, विलोपन अभिक्रिया, इसी को हम लोग कहते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया, इसी को हम लोग कहते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण। क्या कहते हैं, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं दूसरा ले लूं तो समझ पाओगे, अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल लूं बेटा तो समझ पाओगे ना। चलो CH3 CH2 CH2 Cl3, सॉरी एक और ले लेते हैं, CH2 Cl। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ। अब अगर आपने ऐसा ले लिया, आपके पास क्या आया, फिर से एल्कोहलिक QH, फिर से आपके पास एल्कोहलिक QH आ गया, ये आया, तो आपके पास क्या होगा, फिर ये रिएक्शन कराएगा। अब देखो इसके बाद वाला जो कार्बन है वो क्या कहलाएगा, अल्फा, ये क्या कहलाएगा, बीटा, ये क्या कहलाएगा, गामा, ये क्या कहलाता है, डेल्टा। हमें इन सब की जरूरत नहीं है सॉरी हमें इन सब की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी है, बीटा की। क्यों, क्योंकि वो बीटा वाले कार्बन पर, सॉरी हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। तो ये क्या करेगा बेटा, ये वाला जो Cl है इस वाले हाइड्रोजन को लेकर गायब हो जाएगा। जल्दी से बताओ हाँ या ना, इस वाले हाइड्रोजन को लेकर वो गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसने सबसे पहले क्या बना दिया, Cl, चलो हम Cl निकाल दिए, यहाँ से सबसे पहले इसने Cl को निकाल दिया, ये माइनस दिखा दिए हैं तो इसका मतलब ये निकल गया। तो ये क्या करेगा बेटा, ये जो है इन वाले कार्बनों पे, इन दोनों कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे जिसके घर से कोई जाएगा उसको ना फर्क पड़ेगा, बगल वाले को थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। लेकिन बगल वाले जुड़ते हैं कौन, जिनके जिनके बीच का ये मामला होता है वो जुड़ते हैं, बाकी इन सबको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब क्या रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे बेटा, ये क्या करेंगे, जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे। CH3 CH2, ठीक। इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन चला गया तो एक हाइड्रोजन बचा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है, इनके बीच कैसी बॉन्डिंग आएगी, जल्दी से बताओ, इनके बीच डबल बॉन्डिंग आ जाएगी। क्लियर हो पा रहा है, इनके बीच कैसा आ जाएगा, डबल बॉन्डिंग आ जाएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो यही होता है तुम्हारा क्या, कार्बन कार्बन की परमाणुओं की संख्या भी कहलाता है, ये अभिक्रिया क्या कहलाता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो आपको अब समझ में आ गया बीटा विलोपन। कुछ लोग इसको बहुत टफ मानते हैं, बेटा ये बहुत टफ नहीं है, देखो चीजों को तुमने समझ लिया, 4 लाइन 6 लाइन अपने से तुम लिख सकते हो, एग्जाम्पल भी तुम अपने से बहुत दे सकते हो। बस याद रखना आपका मित्र कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, यहाँ पे दारूबाज होगा, एल्कोहलिक KOH होगा, इतनी बातें क्लियर। तो डिफिनीशन इसका लिखिएगा, देखो जब हेलो एल्केन, जब हेलो एल्कीन की अभिक्रिया एल्कोक्सी सॉरी एल्कोहलिक KOH के साथ कराया जाता है तो एल्कीन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बेटा, एल्कीन डबल बॉन्डिंग वाला प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा विलोपन कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। बीहाइड्रो सॉरी क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीहाइड्रो बीहाइड्रो हेलोजेनीकरण कहते हैं, बीटा विलोपन भी कहते हैं, लिख लो।
हो गया। चलो एग्जाम्पल देते हैं, समझो। सवाल है, इसको करो। जल्दी से करो, इनका आंसर बताओ कमेंट में जल्दी से, क्या होगा। पढ़ाया गया है, सब पढ़ाया गया। एक तो अभी तुरंत पढ़ाया गया है, एक पहले भी पढ़ाया गया है, सब पढ़ाया गया। जल्दी से बताओ क्या होगा, कमेंट में जल्दी से जवाब दो। देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, जब आपका ये क्या रहेगा, हेलो एल्किन रहे और आपके पास क्या रहे, जली को KOH रहे। जब जली KOH रहेगा तो वो क्या बनाएगा, इल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, इल्कोहल। ये वाला H यहाँ से, सॉरी, ये वाला K क्या करेगा, इस Cl को लेकर चला जाएगा और इसने क्या बना दिया, इल्कोहल बना दिया। इसने क्या बनाया बेटा, इल्कोहल बना दिया। ये बात समझ में आ रही है। ये तो अभी पढ़ाया गया, विलोपन वाली अभिक्रियाएं हैं। तो ये क्या करेगा, इस वाले से कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। इस वाले हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, यहाँ से निकाल देगा। समझ पा रहे हो, ये आपका बन जाएगा। ऐसा कुछ होगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं कि कुछ, अगर मान लीजिए, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बेटा, ये वाला एग्जाम्पल, इसको जरा ध्यान से देखना। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, जब मान लीजिए आपका क्या हो जाए, 2 अल्फा आ जाए, क्या हो जाए, 2 अल्फा आ जाए, तब क्या होगा, आपके पास अगर 2 अल्फा आ जाते हैं तो क्या होता है, कुछ ऐसा आपके पास हो गया। अब आप देखोगे ध्यान से, ये ले लिए, एल्कोहलिक KOH है, ठीक, एल्कोहलिक KOH है। अगर ऐसा आपके पास देखने को मिलता है, देखो Cl है, उससे जो भी जुड़ा है कार्बन, ये कौन है, अल्फा हो गया, सॉरी बीटा, 2 बीटा की बात हो रही है, तो ये कौन आ गया, अल्फा। एक इधर भी बीटा, एक इधर भी बीटा। क्लियर हो पा रहा है। तो ऐसे में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसे में क्या बनते हैं, आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 उत्पाद का निर्माण होगा। क्लियर है कि नहीं। अगर यहाँ से ये गायब होगा तो क्या बनेगा, अगर यहाँ से बेटा देखो, ये वाला Cl इस वाले हाइड्रोजन को लेकर जाता है तो इन दोनों में से किसी एक को ले जाएगा। मान लो इसको लेकर गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, एक गायब हो गया तो एक बचेगा, ठीक। यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही रहेगा और इधर जो बचा है उसको भी वैसे का वैसा लिख दो। क्लियर हो पा रहे हो कि नहीं, जल्दी बताओ भाई, क्लियर हो पा रहे हो कि नहीं। और यहाँ पर एक और है ये, तो ये तुम क्या करो, यहाँ पे जोड़ दो। क्लियर। अब इसने यहाँ से क्या किया, एक हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, कैसा हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कैसा होगा, डबल बॉन्डिंग, ठीक। यहाँ पे डबल बॉन्डिंग। अगर मान लो इसने इस वाले बीटा को क्या कर दिया, गायब किया, अगर इसने इस वाले बीटा को गायब किया तो ये जो आपके पास है ये सेम सब ऐसा रहेगा, CH3 यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH पहले से है और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, इस वाले से एक हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH और यहाँ पे CH3, और इन दोनों के बीच कैसा आ जाएगा, डबल बॉन्डिंग। कैसा आ जाएगा, डबल बॉन्डिंग। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं। तो ये आपके पास 2 उत्पाद बनते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि इन दोनों उत्पादों में से सबसे ज्यादा कौन बनता है, तो सबसे ज्यादा कौन बनता है इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे, सेडजेप। कौन थे बेटा, सेडजेप। इन्होंने ये कहा कि जिनके बीच डबल बॉन्डिंग हो रही है, जिनके बीच डबल बॉन्डिंग है, उससे जुड़ने वाला कितना अधिक अमीन ग्रुप है ना, सॉरी, उससे जुड़ने वाला कितना क्या है, मेथिल ग्रुप है। जो जितना मेथिल लिया रहेगा वही सबसे ज्यादा क्या कहलाएगा, स्टेबल कहलाएगा, वो उतना बनाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखो ये जुड़ा था
इसके बीच ये भी है CH3, एक ये CH3 है, 2 है, तो ये 80% प्रोडक्ट बनाता है। ये क्या करता है? 80% प्रोडक्ट बनाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यही दोनों जुड़े थे बेटा, ये दोनों जुड़े थे, तो इनके साथ केवल एक ही है, तो ये 20% बनाता है। ये कितना बनाता है? 20% बनाता है। इसको किसने कहा था? सेटजेफ ने। किसने कहा था? सेटजेफ ने। तो यहाँ पे लिख लेना सेटजेफ रूल, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेटजेफ नियम क्या कहता है? बीहाइड्रोजनी अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद एल्कीन बनती है। मुख्य उत्पाद क्या होता था? एल्कीन, डबल बॉन्डिंग वाला। लेकिन वो एल्कीन अधिक अस्थायी होगी जिसमें द्विआबंध कार्बन परमाणुओं की एल्कीन समूह की संख्या अधिक होगी। जिसमें ये एल्कीन समूह की संख्या क्या रहेगा बेटा? अधिक रहेगा, वो ज्यादा से ज्यादा अस्थायी होगा। इसलिए ये 80% प्रोडक्ट बनाता है और ये 20% प्रोडक्ट बनाता है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और सारी चीजों को समझना। ठीक, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके बताना। थैंक यू।